हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि बिंदु 1,3,4 -1,6,10 और बिंदु -7,4,7 और -5,1,1 समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समचतुर्भुज से संबंधित है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे समचतुर्भुज के बारे में कि हमारा समचतुर्भुज है वो क्या होता है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वह विकिरण बराबर न हो। क्योंकि विकिरण बराबर होंगे तो वह हमारा वर्ग हो जाएगा। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हम चार शीर्ष दिए गए हैं, तो इससे हम इनकी भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास पहला शीर्ष है उसको हम ए से लिख रहे हैं, तो 1,3,4। दूसरा जो शीर्ष है उसको हम 20 नाम दे रहे हैं, तो बी है हमारा -1,6,10। तीसरे शीर्ष को हम सी नाम दे रहे हैं, वो है हमारे पास -7,4,7। वह चौथा जो शीर्ष है उसको हम डी नाम दे रहे हैं, वो है हमारा -5,1,1। तो देखो भाई, इसके हमें मध्य दूरी निकालनी होगी। तो दूरी का सूत्र प्रयोग में आएगा। तो जो दूरी का सूत्र होता है वो हमारा होता है वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2 प्लस z2 -z1 की घात 2। तो सबसे पहले हम ए बी के मध्य की दूरी निकालेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास जो ए बिंदु है वो लिख लेंगे। तो ए बिंदु हमारे पास है 1,3,4। वह बी बिंदु है वो हमारे पास है -1,6,10। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास ए बी है वो बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 की जगह हमारे पास -1 होगा, -x1 की जगह -1 की घात 2 प्लस y2 की जगह हमारे पास 6 -y1 की जगह 3 है की घात 2 प्लस z2 की जगह हमारे पास है 10 है -z1 की जगह 4 है की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल तो हमारे पास है -1 और -1, तो -2 की घात 2 प्लस हमारे पास है 6 -3, तो 3 की घात 2 प्लस हमारे पास है 10 -4, 6 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल -2 की घात 2 है वो 4 होता है, प्लस 3 की घात 2 है 9 होता है, प्लस 6 की घात 2 है वो हमारा 36 होता है। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 49। तो वर्गमूल 49 का होता है हमारा 7 इकाई। आ गया यहाँ से। तो अब हम बात करेंगे अगले दो बिंदुओं के लिए। तो यहाँ से हम बी और सी बिंदु की बात करेंगे। तो बी बिंदु है वो हमारे पास है -1,6,10। वह सी बिंदु है वो हमारा आ जाएगा -7,4,7। तो यहाँ से अब हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2। तो -7 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2। तो 4 -6 की घात 2 प्लस z2 -z1 की घात 2। तो 7 -10 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारा बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल -7 + 1। तो -6 की घात 2 प्लस 4 -6, तो -2 की घात 2 प्लस 7 -10, तो -3 की घात 2। तो यहाँ से बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -6 की घात 2 है वो हमारा 36 होता है, प्लस -2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है, और -3 की घात 2 है वो हमारा 9 होता है। तो यहाँ से जो बी सी का मान है वो हमारे पास आ गया 36 और 4 40 और 9 49। तो बराबर हमारा आ गया 7 इकाई। अब हम बात करेंगे अगले दो बिंदुओं के लिए। तो यहाँ हम सी बिंदु लिखेंगे। तो सी बिंदु है हमारे पास है -7,4,7। वह जो डी बिंदु है वो हमारे पास है -5,1,1। तो अब यहाँ से हम सी डी निकालेंगे। तो सी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 होता है। तो x2 का मान है -5, -x1 का मान है -7, माइनस माइनस प्लस 7 की घात 2 प्लस y2 का मान है 1, -y1 का मान है 4 की घात 2 प्लस z2 का मान है वो हमारे पास है 1, -z1 का मान है 7 की घात 2। तो यहाँ से सी डी बराबर आ गया हमारे पास वर्गमूल -5 + 7, तो 2 की घात 2 प्लस 1 -4, तो -3 की घात 2 प्लस 1 -7, तो -6 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास सी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल
दो की घात दो है वो हमारा 4 होता है, प्लस माइनस 3 की घात दो है वो 9 होता है, प्लस माइनस 6 की घात दो है वो हमारा 36 होता है। तो सी डी बराबर यहाँ से हम जोड़ेंगे तो वर्गमूल 49 आ जाएगा, और वर्गमूल 49 है वो हमारा 7 होता है, तो यहाँ से सी डी बराबर आ जाएगा 7 इकाई। अब हम बात करेंगे ए और डी बिंदु के लिए। तो यहाँ तो हम ए बिंदु लिखेंगे, तो देखो ये हमारा जो ए बिंदु है वो है 1,3,4। तो यहाँ हमने लिख दिया 1,3,4 वह डी बिंदु है हमारा -5,1,1। तो यहाँ से हम निकालेंगे भाई ए डी। तो ए डी बराबर हमारा हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात दो। तो x2 का मान है -5, माइनस x1 का मान है 1 की घात दो, प्लस y2 माइनस y1 की घात दो। तो y2 का मान है 1, माइनस y1 का मान है 3 की घात दो, प्लस z2 माइनस z1 की घात दो। z2 का मान है 1, माइनस z1 का मान है 4 की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई ए डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -5 और एक -1, तो -6 की घात दो, प्लस 1 -3 तो -2 की घात दो, प्लस 1 -4 तो -3 की घात दो। तो यहाँ से ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -6 की घात दो, 36 प्लस -2 की घात दो, 4 प्लस -3 की घात दो, 9। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास ए डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 49। तो वर्गमूल 49 है वो 7 का मान होता है, तो ए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 7 इकाई। अब हम विकिरणों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा तो पहला विकिरण है वो ए सी लेंगे, तो एक कम बिंदु लेते हैं। तो ए बिंदु है हमारे पास 1,3,4 वह सी बिंदु है वो है हमारे पास -7,4,7। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे, तो ए सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात दो। तो -7 माइनस x1 का मान है 1 की घात दो, प्लस y2 माइनस y1 की घात दो। तो y2 का मान है 4, माइनस y1 का मान है 3 की घात दो, प्लस z2 माइनस z1 की घात दो। तो 7 मान है z2 का माइनस z1 का मान है 4 की घात दो। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -7 और -1, -8 की घात दो, प्लस 4 -3 तो 1 की घात दो, प्लस 7 -4 3 की घात दो। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -8 की घात दो है वो हमारा 64 होगा, प्लस 1 की घात दो है वो 1 होगा, प्लस 3 की घात दो है वो हमारा 9 होगा। तो यहाँ से देखो भाई ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास है 64 और 65, 65 और 9 वर्गमूल 74 इकाई। अब हम अगले बिंदु के लिए बात करेंगे। तो अगला हमारा जो विकर्ण है वो बी डी होगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो बी का मान है वो हमारे पास है -1,6,10। वह जो डी है वो हमारे पास है -5,1,1। तो यहाँ से हम देखो बी डी निकालेंगे, तो बी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात दो। तो -5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 की घात दो, प्लस y2 माइनस y1 की घात दो। तो y2 का मान 1, माइनस y1 का मान है वो 6 की घात दो, प्लस z2 माइनस z1 की घात दो होता है। तो z2 का मान है 1, माइनस z1 का मान है 10 की घात दो। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो बी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल जो हमारे पास -5 प्लस 1 है, तो ये हो गया -4 की घात दो, प्लस हमारे पास है 1 -6। तो 1 -6 वो हमारा -5 हो जाएगा, तो -5 की घात दो, प्लस हमारे पास है 1 -10 तो -9 की घात दो। तो यहाँ से जो बी डी का मान है वो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -4 की घात दो है वो हमारा 16 होता है, प्लस -5 की घात दो है वो हमारा 25 होता है, प्लस -9 की घात दो है वो हमारा 81 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बी डी बराबर है वर्गमूल 122 इकाई। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारी चारों भुजाएं बराबर आ रही है, तो इसका अर्थ हुआ ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। परंतु हमारे जो विकर्ण है ए सी और बी डी वो बराबर है नहीं है। तो मुख्य उदाहरण में हमने लिखा था कि यदि सभी भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो हमारा समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ से जो हमारे जो ये शीर्ष हैं 1,3,4 -1,6,10 -7,4,7 व हमारे -5,1,1 सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो मुख्य उदाहरण से यह सिद्ध होता है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।